right? So talking about the struggle, I was a kind of a student जिसको अगर schools में 10 या 12 में essays लिखने भी दे देते थे 300 words के या 400 words के, तो वो भी मैं नहीं लिख पाता था. I was a kind of that student. कैसे like I पूरी was बुक not कैसे a कंप्लीट हो गई? role in it, right? So what emotions do you have? Actually, this book, basically you can tell it, it's written upon me only, it's written about me. So about my own story. So you will go through it. The language might not astonish you, but the emotions which you will find in the book will definitely hit your heart hard. So it has kind of an autobiographical element. एक autobiographical element मिलेगा आपको इसमें, right? Yes. दोस्तों, yes, आप लोग definitely. अनुकृत से कोई भी क्वेश्चन तो आपके साइड पे बनी है ऑप्शन, एंड अगर मेरे पास होती तो डेफिनेटली मैं अनुकृत के लिए बहुत सारे हार्ट्स भेजती, बट मेरे पास नहीं है. सो आप लोग अनुकृत के लिए अपना प्यार बरसाते रहिए. एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या व्हाट डू यू थिंक कि क्रिएटिव क्या एक राइटर को राइटर बनने के लिए क्रिएटिव राइटिंग कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? If you will go on my story, I have never joined. So, according to me, if you want to just start off your journey with writing, so what main thing you will associate yourself is with, like towards it. आपके अंदर कोई भी फेक फीलिंग्स, लाइक मैंने अभी प्लगैरिज्म बहुत सारे देखे हैं, मेरे भी बहुत सारे कोटेशंस, मेरे भी बहुत सारे शायरीज क्या है बहुत जगह लोग यूज कर लेते हैं, अपना नाम दे देते हैं. तो वही चीज है. मुझे किसी ने क्वेश्चन पोस्ट किया है, भाई आपका कोरोना वायरस में क्या करना है, मतलब ये खत्म होगा या नहीं, और होगा तो खत्म होगा. दैट्स ये तो बहुत प्ले करता है. रीडिंग विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर राइटिंग स्किल्स. आपके राइटिंग स्किल्स काफी इंप्रूव होते हैं रीडिंग में. उसके साथ ही साथ क्या होता है कि जब आप रीड करते हो ना, तो आप सिचुएशन 80% in your writing as well. You will see the cultivation you inculcate in your writing as well. So, writing and reading is like आपने बुक किसके ऊपर लिखी है? आप थोड़ा सा प्लीज बुक के बारे में ब्रीफ कर दो एक बार दोबारा से हमारी ऑडियंस को. एक्चुअली वो जिसने भी क्वेश्चन पूछी है ना, मैं उनको बहुत बढ़िया से पता है कि वो बुक किस पे लिखी गई है. तो अच्छा, मिस्टर पेपरमेंट 22 आपके फ्रेंड है ये? हाँ, मेरी फ्रेंड है. तो मैं जानता हूँ इनको कि इनको बहुत अच्छे से पता है ये बुक किसके बारे में है. तो ये वाला क्वेश्चन स्किप कर रहे. ऐसा करिए, आप चाहे तो साथ कमेंट में लिख सकते हैं अपनी बुक का नाम एंड बुक का जॉनर, एंड वो कमेंट में पिन कर सकते हैं. जैसे कि मैंने अपना एक कमेंट पिन करा है, उसमें मैंने अपने शो का नाम लिखा है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल लिखा है, स्पेशल गेस्ट आपका नाम लिखा है विद आपका जॉनर की राइटर आया यहाँ पे, वो लिखा है मैंने यहाँ पे. सो आप भी ऐसा कर सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर पीपल टू नो कि आपकी बुक किस बारे में है.
क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, जनता जानना चाहती है। वरुण भाटिया ने आपके लिए लिखा है गेस। बता मैं देता हूँ, like it's written for a girl, like it it is a very immature love story where a student of class 6 falls in love with a girl in a class 6. So you might understand it's a very immature love story. It starts from a tuition center where it leads up to a very, you will see, a very mature decision was taken afterwards. So that is what it's all about. So ओके, तो reading my आपकी first बुक का will, नाम है you know, फ्रॉम अ लवर टू अ राइटर बुक, एंड yeah, जॉनर है नॉन फिक्शन बिकॉज इट हैज काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। तो गाइज आप लोग ये yes, देख सकते हैं, ऑलरेडी इन्होंने लिख दिया है। एंड अब आप कोई नए क्वेश्चन पूछना, एंड आपके लिए कोई लिख रहा है भाई बिग फैन। सो Rahul, thank काफी you, आपको Rahul. मिल रही है, आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू। एंड मैं एक बार हमारी ऑडियंस को भी शेयर कर देती हूँ कि ये हमारा इंटरव्यू चल रहा है, सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन जॉइन अस आउट हियर एंड कैन टॉक टू अस। एंड जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग राइटिंग वो ज्वाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे, एंड अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट? Yes, yes, definitely. तो अपनी ऑडियंस को शेयर कर दिया। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि वो क्या वोकैबुलरी अगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड हम यूज करते हैं तो क्या वो हमारी राइटिंग को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं? व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? मतलब Definitely not. I'll like to clear this thought. Story. So using that tough words won't make it interesting. But at the same time, if you are using a hard story, like really a hard story means a crime story, criminal story, or an investigation story. If you use good words over there, it will definitely boost up your story morale, right? A very important role over there. So definitely emotions have a 50-50 go with words. ओके, तो मैंने जो देखा है कि जब हम पढ़ते हैं, हम एज ए रीडर भी मैं कहूंगी कि अगर कोई बहुत टफ वर्ड आ जाता है तो वो हमारा एक रीडिंग फ्लो ब्रेक कर देता है, एंड जो हमें इंटरेस्ट बन रहा होता है वो 10% जैसे से कोई टफ वर्ड आता रहता है वो हटता रहता है। मतलब दैट्स व्हाट आई फेल्ट। एंड एक पॉइंट में बंदा गिव अप करने की सोचता है, रहने दो यार, इस बुक में बहुत ही ज्यादा टफ है या अपने बस की नहीं है काइंड। तो आई गेस जितना हम बुक रखे उतना बेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा अनुमित आपसे है, what do you think what element makes a write-up a good write-up? एक write-up और एक बहुत अच्छे write-up में, वाव फैक्टर वाले write-up में क्या फर्क होता है अकॉर्डिंग? वो हमारी There ऑडियंस। are basically two differences. One, again, I'll say about emotion. Emotion plays a very good role. And second is the hard work. You as well, right? So मैं भी देखता हूँ कि एक ही टॉपिक को 15 बार 15 लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, but only one writer get famous, or only one writer gets into the eyes of the audience. So उसमें क्या फर्क है? The research they do, they try to hit people so hard emotionally and through their words, like if the people are fan, like अभी मैं अगर recent example देना चाहूँ, so have you heard the recent song of तेरी मिट्टी, like the coronavirus version? कोरोना वायरस वर्जन ऑफ? तेरी मिट्टी, like from Deepak. नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली शायद किसी ने मुझे शेयर किया था, बट आई कुड नॉट हियर इट पूरा। So the one who might have heard it, they would have known कि और भी बहुत सारे गाने बने हैं. Like we have recently seen
एक्टर्स एंड ऑल लोग उन लोगों भी नहीं कि ये एक गाना अभी थोड़े दिन पहले निकाला था, बट दिस सॉन्ग हैज हिट मिलियंस ऑफ इंडियंस, राइट? सो इट्स ऑल emotions and reaching out to the right people. You are absolutely right. It's about the right emotions and hitting the iron at the right time. That's what I feel. अच्छा, मैंने ये बहुत देखा है कि जो आजकल की यूथ है, while writing, when they want to write but they do not know how to start. So what do you think? What kind of genre youth को उठाना चाहिए? किस टाइप का? Basically, the whole world, if I talk particularly about India, India is going towards a great crisis, moving towards a very great crisis, like since coronavirus and seeing our population, the whole community should come, the writing community should come forward, ask the people to behave good with our frontline corona warriors, right? So what I think, basically, we should motivate our frontline workers like the army, the police, the doctors, and everyone, so that people who are trying to create a mess in this country that reading brings out a good learning and I think अगर लो learning अच्छी हो तो ज़्यादा better है, अगर ज़्यादा motivating हो तो of course it adds to your writing. And मैं पूछना चाहूँगी कि elements जैसे कि simile, metaphor, personification, इन सब की क्या value है एक book में? क्या ये बहुत important है और इनके बिना भी writing बहुत अच्छी लगती है या actually they add up to your writing? What is your perspective? कर रहा था, एक तो साउंड ब्रेक हो रहा था तब. सो नाउ इट्स क्लियर, आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है आपके साउंड. व्हाई डोंट यू ट्राई ईयरफोन्स, वेयरिंग ईयरफोन्स? एक बार ईयरफोन्स पहन के ट्राई कीजिए. आई डिड ट्राई ईयरफोन. तो कोई नहीं. एंड कोई आपका मिस्टर अंकित है, वो लिख रहे थे बिग फैन. थैंक यू अंकित. एंड वरुण भूटिया लिखते हैं गुड थॉट. एंड सौरभ श्रीवास्तव है शायद, ये लिखते हैं शाबाश. तो आई थिंक काफी आपको मिल रही है. आप बस एक बार ईयरफोन लगा लीजिए सो दैट आई कैन ऑल्सो हियर यू वेल, बिकॉज आई थिंक आपकी वॉइस बीच में ब्रेक होती है. तो ताकि वो ना, आप वो लगा लीजिए फटाफट एंड देन आई विल जस्ट प्रोसीड विद माय क्वेश्चंस. ओके. हेलो. तो ये गाइस, आई डोंट नो, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है एंड आपको पता है बड़ी बड़ी इंस्टाग्राम लाइव में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. सो हम अपने Hello. Yes, tell yeah, me. are you there Anuprit? Yes, I'm there. Okay, cool. I think now I can hear you well. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे था वो ये है कि क्या प्रॉब्लम एक इंसान फेस career of writing या फिर when they start writing or even after they become a writer and they want to become a full time writer, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं? If you ask me this question, I won't be help you with a good answer because I never saw it as my career. Like, I have not started my career in writing. I was never a good writer and I don't think I am a good writer now as well. जितने भी मेरे viewers है, जितने भी मेरे शायरीज and all पढ़ते होंगे, so I don't think I'm that good writer till now. I've not started it as my career. But one thing I would like to share to the new writers, right? Like, even if you don't write good, it doesn't matter. Reaching out to the people, reaching out to even one people who said you ki, yeah, it touched my heart, matters a lot.
right? So at the end, it comes into only one role. Like if you don't even write good for thousands of people, but Wow, that's great. And Saurabh Srivastava, you are best bro, and I would love to learn from you. So I yeah, guess people definitely. are really appreciating, and that makes me so happy जब मेरे guest को लोग बहुत ज़्यादा appreciate करते हैं. And मैं Thank you. पूछना चाहूँगी कि फील्ड में do you think जितना आपने एक्सपीरियंस किया आपके फील्ड के अकॉर्डिंग have you faced any kind of exploitation till now till yet किसी भी तरह की फाइनेंशियल लोग अपनी फ्री में दे दो फ्री में या एनी टाइप के एक्सप्लॉइटेशन किसी भी टाइप की आपकी रॉयल्टी कट या ऐसे करके एज यू आर so have you faced kind of problems in your career जितना भी है Can you repeat the question, please, like once? क्या I my question is कि क्या आपने कभी किसी भी टाइप फेस की है अभी तक की राइटिंग के बाद जब आपकी बुक पब्लिश हुई या पब्लिशिंग के दौरान प्रोसेस के दौरान एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन No, I never. I hope like I won't ever face it in my life as well, being a writer. But what I have seen is my first book craze was very high when I visited another city. Right. I was in Delhi. I don't think so. Like many people know me in Delhi as well. I have a relative over there. They don't even know me. I know some of people, but my reach to Delhi audience is negligible. Still, I was in a market where people came to me, asked for an autograph, like they recognized me. So it did give me a great feeling. I then gave them the autograph book as well, like if they want to wow read it. Where people obviously know me. One in another city, which was completely unknown for me, but still I got so much love there. So it was great. wow आई थिंक यहाँ पे किसी को मेरी आवाज आ नहीं रही है आई कुड जस्ट रीड वरुण भूटिया सिंह की मेरी आवाज नहीं आ रही है सो वरुण प्लीज चेक नाउ कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं अगर नहीं तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड आप में से कोई भी एक्स वाई जेड मुझे कमेंट करके बता सकता है कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं बिकॉज अगर तो आवाज नहीं आ रही है देन आई वुड ट्राई अब आ रही है तो अब आ रही है आवाज so we will continue my question. Okay. So next question is, would you like to recommend any books to our audience जो कि उन्हें पढ़नी चाहिए या फिर aspiring writers को कि जो उन्हें पढ़नी चाहिए So develop their good mindset और एक broad thinking develop करने So definitely, I don't read much of books. Frankly speaking, I am not that too fan of books. What I read is my own write-ups and many other write-ups I follow from my country, from my city definitely. So he might not have joined here, but a boy named Manish. I'm a huge fan of his writing. He is like my senior in writing. He has a great skills in writing. I follow him. I read him. Like definitely is not a published one because he don't need to be. He is that famous that his voice are enough. So I basically follow him on for my readers and for my viewers today. I will ask them one thing. Like my second book, which is the Methodological Alchemist, right? It will be releasing soon after this coronavirus lockdown and everything gets over. So you will get to read this book over, like it will be available in Crossword, Flipkart, Amazon, everywhere. So you can get a hard copy from there, and this book will inspire you a lot. So it's written about my manager, right? Who he like he inspired me a lot regarding my career decisions, regarding how we should be, how one can be a good team leader, right? So this book will definitely never get tired of them. So this book will wow be my recommendation to them.
आई एम क्वाइट ईगर टू रीड अ दैट बुक एज वेल, एंड पुरानी बुक भी मुझे आपकी पढ़नी है, बट आई हैव थॉट कि आफ्टर द क्वारंटीन आई वुड डेफिनेटली बाय वन कॉपी एंड रीड दैट हाउ अ लवर बिकेम अ राइटर, एंड आई कैन सी दैट पर्सन सिटिंग द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग। आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग बेसिकली एंड हाउ Basically, इम्पोर्टेंट राइटर्स राइट। yeah. So first you need to prepare a manuscript, right? So basically the manuscript is the main part for being a published author. So the more effective, the more emotions you put in your manuscript, it helps the publisher to decide whether to go with this book or not. So if you are manuscript writer, if you develop a very good sense of writing at a very early stage, I'll definitely guide you to write a manuscript. You can definitely contact me if you want any help regarding publications and all. So what a publisher sees is, if he would be a writer, how he will react to that manuscript, right? That is what a publisher sees in the book. So this book was never a success at the first go. From a lover to a writer, saw around 26 or 27 rejections from various publications. Then my book was took up by the publisher, who is now very happy with me because the response it got from my book. वाओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कि जैसे कि आजकल लोग सेल्फ पब्लिशिंग कर रहे हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट मी, आई हैव आल्सो डन सेल्फ पब्लिशिंग इन द सेंस कि मैंने पब्लिशर को दी है बुक, बट आई हैव पेड फॉर पब्लिशिंग, एंड ऑन द अदर हैंड व्हाट अदर पीपल डू, अदर राइटर्स डू इज they sell their books. I'm basically their script to the publisher, and the publisher publishes himself and he gets the royalty. So what do you think is better, self-publishing or selling your script? Both of them are better, both of them are good, right? So but what happens in the self publishing is the reach out is very minimum, right? So the reach out is very minimum. Only the author reach out is maximum. You can reach at least thousands and thousands of people daily. So that is why I prefer publication one. ओके, एंड आई थिंक किसी ने कुछ लिखा है यहाँ पे, यस 18 आवर्स अ डे। आई डिडंट गॉट इट, मिस्टर पेपरमिंट 22 हैज रिटन 18 आवर्स अ डे, सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मिस्टर पेपरमिंट? Anuket, Like do you understand what he's trying to say by writing yes, 18 hours a day? As well. I write shairis apart from novels. I write shairis. So one of the recent series where I tried to enhance the present situation was like मैंने मंदिर मस्जिद सब बंद होते देखा है. मैंने मंदिर मस्जिद बंद होते देखा है. मैंने भगवान को आज सफेद कपड़े में बाहर खड़े होते देखा है. वाओ, So it was like for that doctors. मैं जरूर चाहूंगी कि आप दो चार शायरी यहाँ पे जरूर सुनाए हमारी ऑडियंस को। एंड सौरभ भी लिख रहे हैं एंड वरुण भी लिख रहे हैं कि एक शायरी सुना दो एंड शायरी हो जाए, तो डेफिनेटली ये वाला सेक्शन मैंने रखा हुआ था कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो अपने आर्ट जरूर, अपने टैलेंट जरूर शोकेस करते हैं। तो ऑफकोर्स आपके लिए सेशन है, बट एक मेरा पब्लिशिंग के रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन भी है, एंड इट्स पब्लिशिंग में कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम डज इट यूजुअली टेक इन पब्लिशिंग? एक महीना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है राइटिंग को लेके, मार्केटिंग के बारे में Yeah, व्हाट
Marketing again comes like in two parts. If you are going with the self publisher, right? So marketing comes in very important role, right? The writer have to do everything, and even the publisher too, but they charge a very high price for that as well, right? So what I think, if you are doing it with the publisher, if you sell the script to the publisher, it helps you because the marketing is done by them, because they are the one who needs to earn royalty right now, right? So Mm-hmm. they will level best to reach out to the best resource available through marketing. They will reach out to the एग्जैक्टली marketing time. कि मार्केटिंग एंड उसकी क्या, अगर मार्केट नहीं भी हो बुक तो उसकी चांसेस है कि वो लोगों तक पहुंचे, लाइक विदाउट मच मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग इंसान को कहाँ से शुरू करनी चाहिए, एंड ये क्वेश्चन मैं अपने पर्सनली भी पूछ रही हूँ बिकॉज जो मैंने पोएट्री बुक पब्लिश किया है, आई हैवंट मार्केटेड इट येट। बेसिकली मैंने इसकी मार्केटिंग अभी तक शुरू नहीं की, तो आई वुड लाइक टू नो कि आप about the idea of how can we start marketing the book and from where can we start marketing. Of basically you should you should use your Instagram, Facebook, and every online social media handles you use. Apart from that, ask the publisher to produce daily posts to give really good insights about site of the book available, like the e-cart or e-commerce website where your book is available. It plays a very important role. Ask your readers, whoever has wrote your book, ask them to review your book on the social networking sites. Apart from that, ask review on the website as well on which they have purchased. So the comment section plays a very important role. One positive and one negative review will end up giving you 20 more readers, right? Even if you get a negative review, you will be gaining around 20 to 25 more readers from there. So every review important for a reader. You need to know about your readers. A writer should I'm not that good in writing, but for me, the basic agenda is a writer should know his reader more than he knows himself. So that is how he goes on writing great stuff then. Wow. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एंड आई थिंक आई हैव गॉट अ गाइडेंस कि कैसे अब मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, बिकॉज आई ऑन एंड ऑफ डू इट। Will be really helpful, I think so. ओके, माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद आप शेर व शायरी का एक सेशन होगा आपके और मेरे बीच। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू आवर एस्पायरिंग। Believe in your own words, believe in yourself, try to reach out to your readers, never get disheartened from negative reviews. People will give you negative reviews about yourself. Even when they see you climbing up the ladder of success, they will try to put you down, but never fall down. Keep writing, keep aspiring. Keep inspiring. वाओ, परफेक्ट। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है, एक्चुअली सब नहीं होना चाहिए, एंड आपको अपने खुद पर बहुत ज्यादा बिलीव होना चाहिए। एंड इससे बड़ी एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव इज रीड एज मच एज यू कैन गाइस, बिकॉज जितना आप पढ़ोगे, जितना आप लिटरेचर को समझोगे, चाहे वो पढ़ने के थ्रू, इनफैक्ट अगर आप मूवी भी देखते हैं तो भी द मेन थिंग यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द इमोशंस। आपको नजरिया क्रिएट करो जिससे आप लोग इमोशंस को स्ट्राइक कर सको। उसके लिए is the best thing, watching as much movies as you can, and literature को जितना grasp करोगे उतना ही बेहतर आप लिख पाओगे। That's what I got to observe it. And इसके बाद अब हमारी शेरो शायरी सेशन शुरू होने वाला है, एंड हमारे
जी हमारे लिए कुछ दो चार प्यारी प्यारी शायरियां बोलने वाले हैं। तो अनुकृत की स्टार्ट कीजिए जल्दी जल्दी एंड अच्छी अच्छी शायरी। एक सेकंड, मैं अपनी सबसे फेमस शायरी से ही शुरुआत करूंगा, लाइक जी जी विच इरशाद। गेव मी द अथॉरिटी टू राइट, लाइक इट मेड मी वेरी फेमस ऑल अक्रॉस द कंट्री। सो दिस वाज, बहुत शौक है ना मारने का तुम्हें, बहुत शौक है ना मारने का मुझे, आना किसी रोज बाहों में, होठों पे जहर लगाकर। सो आना दिस वाज माय वन ऑफ द फेवरेट शायरीज, राइट। सो एक और शायरी है, माय फेवरेट वन, मुल्क से मोहब्बत का एक सुरूर है, मुल्क से, मुल्क से मोहब्बत का मुल्क से एक मोहब्बत सुरूर में है। सुरूर है। वाह, ये बिल्कुल सच्चे हिंदुस्तानी की तरह इन्होंने लिखी है कि हिंदुस्तानी हूँ इसी बात पे गुरूर है। बहुत प्यारा। आगे कुछ और इरशाद कीजिए हमारे लिए। एक एंड आनंद शर्मा लिखते हैं अरे रे जहर। अरे वाह, बहुत अच्छा। आप लोग का भी इतना प्यार हमारे अनुगुरु जी पे जा रही है। एंड अनुगुरु जी इज बैक अगेन। ओके सो सो अभी रिसेंटली मैंने मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे यूपी के सीएम है, उनके ऊपर मैंने अभी लिखा था। तो क्या हुआ था, सिचुएशन वाज कि उनके पिताजी, उनके फादर का डेथ हो गया था। ही वाज इन दिल्ली, his father died in Delhi, and what I saw is Mr. Yogi Adityanath was in a meeting, having a session with his district magistrate and officials regarding the coronavirus situation in their state. So what I went through, he got a news in the middle of the session, right? So he was so broken, he was so restless. Still, what he decided, decided not to attend his father's funeral, since it will be against the lockdown rules, right? It will be against the lockdown rules and everything. So this made my heart melt. So this is the least a person can with my viewers, my friends, readers told me that I cannot write something better than this. This is the best I have written. So what, how it goes is, हेलो 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 अनुकृत और हेलो, या हेलो। दुख, आपका वीडियो अटक रहा था एंड आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। के दुख और अंधेरे के वक्त पर अपने आंसू छुपा रहा हूँ, दुख और अंधेरे के वक्त पर अपनी आंसू छिपा रहा हूँ। रहे मेरा प्रदेश खुशहाल हमेशा, रहे मेरा प्रदेश खुशहाल हमेशा, इसलिए मातृभूमि से किया फर्ज निभा रहा हूँ। मेरा प्रदेश खुशहाल हमेशा, इसलिए मातृभूमि से किया फर्ज निभा रहा हूँ। पिता की लाश, पिता की लाश के पास deprive yourself or your country, you should always stand
with your country. Never should let your country down until the time which we are facing is we should go ahead and do as much as we can for our the nation. Thank you. ओके सो इसके बाद लास्ट एक दो और शायरी एंड उसके बाद वी हैव टू रैप अप बिकॉज इट्स अबाउट टू बी 6 एंड 6 बजे मुझे ये शो एंड करना होता है एंड आई वांट टू गिव इट अ गुड एंडिंग बिकॉज हर बार क्या होता है कि मेरी लाइफ खुद एंड हो जाती है. सो लेट्स रैप अप विद दिस लास्ट अमेजिंग शायरी बाय अनुप्रित. आज जेब में पड़ी हुई सिगरेट भी टूट गई. आज जेब में पड़ी हुई सिगरेट भी टूट गई. उसने मेरी सलामती की दुआ मांगी थी आज. आई थिंक यहाँ पे वोल्टेज का इशू हो रहा है, डोंट नो. एनीवेज हाँ आप रिपीट कीजिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया था. जेब में पड़ी हुई सिगरेट भी आज टूट गई. जेब में पड़ी हुई सिगरेट भी आज टूट गई. शायद उसने मेरी नेटवर्क इशू है शायद. ओके हेलो 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 Anuprit, are you there? Yeah, I am there, but hello. हाँ आपकी आवाज आ रही है और बहुत हल्की. हेलो हेलो हाँ जी या अब इरशाद कीजिए. इरशाद. जेब में पड़ी हुई सिगरेट भी आज टूट गई. शायद उसने मेरी सलामती की दुआ मांगी थी आज. वाह बहुत प्यारी है. बेसिकली 2 लाइनर्स ही लिखता ये था. बहुत प्यारी थी कि जहाँ मेरी जेब में पड़ी सिगरेट भी टूट चुकी कि शायद वो भी मेरी सलामती की दुआ मांग रही थी, which shows कि सिगरेट इज सो फ्रीकिंग इंजूरियस टू हेल्थ. तो दोस्तों ना पिए, वैसे भी लॉकडाउन है तो आई गेस वैसे भी लोगों को नसीब नहीं हो रही है एंड पीनी भी नहीं चाहिए. तो आई गेस 21 दिनों आपका घर आपके लिए एक शिक्षा मुक्ति केंद्र बन चुका है. But what I'll tell you one thing is, this is so deep. हिमाद्री कह रहे हैं. ओके ग्रेट. ओके लास्ट आपकी लास्ट शायरी उसके बाद शुरू करो. 1 सेकेंड. Guys, network issue again, I guess, and okay guys, I don't know अनुकृत के एंड से लेफ्ट हो गया, बट आई गेस दिस वाज अनुकृत एंड आई होप आपको उनकी शेरो शायरी एंड उनकी ओवरऑल चीजें सब बहुत पसंद आई. ये जो हसीनों के बाद होता है वो वाली सुनाओ भाई. एंड आई थिंक वो अब जा चुकी है. आई डोंट नो इफ ही विल कम बैक और नॉट. आई कैन नॉट सी हिम. एंड वैसे भी हमारा टाइम हो चला है. इट्स 5:56 गाइस. सो दिस इज सोनम गोयल एंड आप लोग देख सकते हैं मैंने पिन कर दिया है अपना इंस्टाग्राम हैंडल. सो इफ यू ऑल लाइक मी एंड आप चाहते हैं मेरे से कनेक्ट होना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, सो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल @sonam_goel_. तो आप लोग जा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे एंड मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड आपको कोई भी क्वेरीज हो, अगर आप भी मेरे शो पे लाइव आना चाहते हैं एज एनी गेस्ट, यू हैव एनी टैलेंट एंड आपको शोकेस करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, किसी प्रोफेशन की लाइफ को आप दिखाना चाहते हैं, आप मेरी फील्ड मेरे इस पे आना चाहते हैं मेरे शो पे, तो you can DM me and I will definitely respond to you guys. Thank you so much and I really love you all. मेरी audience मेरे लिए सबसे ज्यादा important है and I hope I try and bring out the best of people
यहाँ पर हमारे शो पे। सो थैंक यू सो मच, दिस इज सोनम गोयल साइनिंग ऑफ। यू कैन फॉलो मी ऑन sonam_goel_। कल आई विल बी बैक एट सेम टाइम 5 to 6 विद अनदर न्यू सेगमेंट एंड एक नया चैट सेशन हमारे बीच होगा। एंड आई होप आप लोग उसे भी एंजॉय करें। थैंक यू वन एंड ऑल, लव यू ऑल, कीप जॉइनिंग मी। दिस इज सोनम गोयल साइनिंग ऑफ। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।